आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रों का कराया जाए निर्माण। आंगनबाड़ी मामले में हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आंगनबाड़ी मामले में हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि यह फैसला न तो आपके मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में है, न ही आपके स्थायीकरण को लेकर है। यानी कि आप लोगों को ऐसी कोई भी खबर हम नहीं दिखाने वाले हैं कि आपके मानदेय में वृद्धि होने जा रही। लेकिन हाँ, फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण खबरें आज की इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी मामले में हाई कोर्ट का वो बड़ा फैसला दिखाते हैं। आंगनबाड़ी मामले में हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में इंडिया टीवी में एक खबर प्रकाशित की गई, जिसकी हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे कि 70% दिव्यांग महिला को नहीं मिली आंगनबाड़ी की नौकरी, जाने गुजरात हाईकोर्ट ने क्यों पलटा फैसला। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला, स्टार्ट कहां से हुआ था, क्या कुछ फैसला आया हुआ है, कौन सा फैसला पलटा गया है, सब कुछ आइए एक एक करके बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर देखते लिखा गया है कि गुजरात हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच ने पुराना फैसला पलटते हुए 70% दिव्यांग महिला को आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया। यानी कि जो मामला है वो स्पष्ट है कि 70% दिव्यांग महिला थी, उनको नौकरी नहीं दिया गया है, यह बात करके कि उनको 70% की विकलांगता है, इस वजह से उनको नौकरी नहीं दी गई है। लिखा गया है न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की बेंच ने एक जज के फैसले को पलटते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करके गलती की है कि अपीलकर्ता यानी कि जो महिला है वो प्राधिकारियों को मेडिकल फिटनेस के मुद्दे पर आगे जांच करने के लिए आवश्यक नहीं है। उन्हें केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि मेडिकल प्रमाण पत्र पर्याप्त है या फिर नहीं है। आगे लिखा गया है कि हाई कोर्ट के अधिकारियों की अपील को गुण दोष के आधार पर स्वीकार कर लिया जाए और एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया। यह मामला 70% दिव्यांग महिला से जुड़ा हुआ था, जिसमें आंगनबाड़ी की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई क्योंकि वह 70% दिव्यांग थी। बताया गया है कि 2 जजों की बेंच ने कहा कि महिला 40% से ज़्यादा दिव्यांग है, ऐसे में उसे आंगनबाड़ी से जुड़े कामकाज करने में परेशानी होगी। आंगनबाड़ी में महिलाओं को छोटे छोटे बच्चों को पोषण का ध्यान रखना होता है, गर्भवती महिलाओं की भी सेहत पर ध्यान रखना होता है, बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण और सेहत से जुड़ी अन्य जरूरतों का ध्यान भी आंगनबाड़ी को रखना होता है। किसी बच्चे के बीमार होने पर उसे अस्पताल तक ले जाना और समय समय पर अपडेट लेना होता है। इस सिलसिले में कई बार बच्चों और महिलाओं के घर तक भी जाना पड़ता है। बच्चों की प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए उन्हें घर से आंगनबाड़ी केंद्र तक बच्चों को लाना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। इस सभी तरह के काम करने के लिए शारीरिक फिटनेस जरूरी है। इसी वजह से महिला को आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। तो ये था पूरा मामला। 40% तक अगर विकलांग होती तो उसको नौकरी दी जाती, लेकिन यहाँ पर 70% विकलांगता थी, जिसकी वजह से काम काज करने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से यह फैसला पलटा गया है और उसको नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या यह हाईकोर्ट का फैसला सही है या गलत? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रों का कराया जाए निर्माण। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रों का निर्माण भी कराया जाए। यह खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में प्रकाशित की गई हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में, जहां पर ऊपर लिखा गया है कि जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने संवाद में रखी अपनी बात, बोली सरकार हमारी मांगों पर अमल करे तो बात बने। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिसके पास जितना ज़्यादा काम का बोझ है, उससे ज़्यादा कहीं उन पर समस्याओं का भी बोझ लाद दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती धात्री महिलाओं का समय समय पर चेकअप और राशन वितरण आदि के कार्यों का बोझ उनके कंधों पर है। वर्षों से चंद मांगों को लेकर अपनी बातें रखती आई हैं, जिस पर तो स्थानीय प्रशासन न ही शासन के द्वारा गौर किया गया है। हिंदुस्तान की टीम के साथ बातचीत करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन ने कहा कि लंबित मांगों पर संगठन भी धरना प्रदर्शन करते आया है और कार्यकर्तियों की आवाज़ भी उठाती रहा है। अगर यह लंबित मांगे मान ली जाए तो कार्यकर्तियों की काफ़ी राहत हो जाएगी। हिंदुस्तान संवाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी आवाज़ उठाई, जिसमें जिला संरक्षक विनोद कुमार सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष शोभा वर्मा, जिला सचिव खजाना देवी, जिला कोषाध्यक्ष प्रवेश कुमारी चौहान, जिला संगठन मंत्री महेश कुमारी चौहान, जिला उपाध्यक्ष कुमकुम जौहरी, जिला महामंत्री मोहिनी शर्मा, चांदनी ब्लॉक अध्यक्ष शशि रानी सक्सेना, तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थी।
प्रमुख मांगे क्या है, बार बार हम आपको बताते रहे, लेकिन फिर से सुन लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी एक श्रेणी में लाया जाए, जैसे कि या तो उनको वेतनभोगी मान लिया जाए, या तो उनको संविदा कर्मचारी मान लिया जाए, या तो उनको कुशल श्रमिक माना जाए, या उनको अर्धकुशल माना जाए, या फिर अकुशल माना जाए, यानी कि किसी भी श्रेणी में उनको कम से कम रखा जाए। क्योंकि आप लोग देखते रहते होंगे कि अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग घोषणाएं होती है। कभी संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाता है, कभी कुशल श्रमिक, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए वेतन का लिस्ट आता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन किसी में भी नहीं आती। इसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कभी भी लाभ नहीं मिल पाता। लिखा गया यहाँ पर कि आंगनबाड़ी को कम से कम 18,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, कम से कम, और इस समय मात्र जो कि 6,000 का मानदेय और 3,000 सहायिकाओं को दिया जा रहा है, यानी कि लगभग 3 गुना किया जाए। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जिस तरीके से कार्य करती हैं उस कार्य के हिसाब से उनको कम से कम नहीं तो 18 से 20,000 रुपये का मानदेय हर हाल में मिलना ही चाहिए। वैसे तो उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता है तब तक कम से कम उनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर तो नहीं, लेकिन संविदा कर्मचारियों की तरह वेतन तो जरूर दिया जाए। 18,000 20,000 रुपये का वेतन जरूर दिया जाए। इसके अलावा तमाम और भी मांगे हैं, जैसे कि मोबाइल एवं मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी बढ़ाया जाए, हर महीने दिया जाए। इसके अलावा तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8 महीने से मानदेय नहीं दिया गया, वो मानदेय भी दिया जाए। इस प्रकार से तमाम मांगे जो हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को जो है वो हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर के माध्यम से आगे बढ़ाया है। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया है और आगे भी उठाते रहेंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से हम सरकार से एक मांग फिर से करना चाहेंगे कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में फिर से चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, बिहार में भी चुनाव होंगे, तो जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है। अगर तमाम और राज्यों की बात कर ली जाए तो इन तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और आसाम जैसे राज्यों में बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए कम से कम अपनी तरफ से, जो अभी वर्तमान में 45 रुपये का मानदेय केंद्र सरकार देती है, उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम केंद्र सरकार 10,000 रुपये का मानदेय दे। इसके बाद जब राज्य सरकारें अपना अपना हिस्सा बढ़ाएंगी तो जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं पर 16,000, 17,000, 18,000 रुपये तक का मानदेय मिल पाएगा। बिहार के मोतिहारी से एक खबर देख सकते हैं कि 28 आंगनबाड़ी सेविकाओं से मांगा गया स्पष्टीकरण, एक दिन का काटा गया है मानदेय। तो आइए जानते हैं कि किस वजह से यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिन का मानदेय काटा गया है और इनसे किस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बताया गया है कि निज प्रतिनिधि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 24 जनवरी को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलने को लेकर प्रखंड की 28 आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिन का मानदेय कटौती करते हुए 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी कि 24 जनवरी को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया था, जबकि इसको लेकर बार बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शिकायत कर रही हैं कि पोषण ट्रैकर में कई गड़बड़ियां हैं जिसको सुधारा जाए। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं केंद्रों को खोलती भी हैं, अपना वेरिफिकेशन भी करवा लेती हैं, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद ही दिखाता है। तो कहीं ऐसा ही मामला तो यहाँ नहीं है, या फिर सच में आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं खोला गया था, क्या कुछ मामला है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय काटा गया रहा है, एक दिन का मानदेय कटौती की गई है, उनसे 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने सच में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला था तो आप उसका जेन्युइन कारण दीजिए, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पोषण ट्रैकर की खराबी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेकर भी अपनी बात स्पष्ट करिए, ताकि आपके मानदेय को भी न काटा जाए और आपकी नौकरी भी बची रहे। आगे लिखा गया है, सीडीपी ने बताया कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र को खोलते समय फोटोग्राफ के साथ बच्चों की मॉनिटरिंग, स्कैन, इसके अलावा तमाम एंट्री भी करनी पड़ती है। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी दी गई है। तो तमाम 28 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिन का मानदेय आंगनबाड़ी केंद्र को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग नहीं खोलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उनका एक दिन का मानदेय काटा गया है और उनसे 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण में उनको जवाब देना होगा कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं खोला गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। खबर आ रही है महाराजगंज के मिठौरा ब्लॉक से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन महाराजगंज के जिला संरक्षक सत्येंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और वीडियो को ज्ञापन सौंपा है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्यकर्तियों का कहना है कि ब्लॉक परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और समूह और सरकार के प्रति कुछ लोगों ने गलत बयान दिया है, जिससे ब्लॉक की छवि खराब हो गई है। इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने वीडियो को ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने बताया कि खाद्यान्न समूह की महिलाओं के द्वारा जो खाद्यान्न उठान किया जाता है और समूह, ग्राम समिति, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की माध्यम से प्रत्येक लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। प्राप्त कराते समय फोटो और प्रत्येक लाभार्थी के अभिभावक का हस्ताक्षर और अंगूठा भी लगवाया जाता है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता।
तो इस मामले को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिठोरा ब्लॉक में प्रदर्शन किया और वीडियो को अपना ज्ञापन सौंपा है। ये थी अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके काम की रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।